गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 6th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर। सर्वनाम आपका कंप्लीट हो चुका था। आज है 4th लेसन विशेषण। आज हम विशेषण देखेंगे। ऑब्जेक्टिव विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, ढंग, संख्या, माप आदि बताता है वह विशेषण कहलाता है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोषों, रंग, ढंग, संख्या, माप आदि बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले कोई क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आइए अब देखेंगे हम। जैसे बूढ़ा कमज़ोर था। बूढ़ा क्या था? कमज़ोर था। तो कमज़ोर ये विशेषता है ना बूढ़े की। और बूढ़ा जो क्या है? सर्वनाम है। तो बूढ़ा जो संज्ञा है, तो संज्ञा के इसमें कमज़ोर जो है बूढ़े की विशेषता बताई गई है। बूढ़ा कैसा है? वीक है, यानी कमज़ोर है। दूसरा है हाथी के दांत लंबे थे। तो हाथी के दांत की विशेषता बताई गई है। तो क्या है? लंबे हैं। तो इसमें भी विशेषण है। चोर चालाक था। चोर क्या था? चालाक था। अब चोर की विशेषता बताई जा रही है कि उसका गुण कैसा था? वो बहुत चालाक था, होशियार था। आप ऐसे भी कह सकते हो सीता बहुत सुंदर लड़की है। तो उसका गुण क्या है? सुंदर है। तो वो सीता की विशेषता है। सीता क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। या सर्वनाम के संज्ञा के विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम के विशेषता को बताने वाले को भी क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष या उसकी विशेषता को बताने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें स्पष्ट हो रहा है ना कि कमज़ोर है, बूढ़े की विशेषता बताई गई है। हाथी के दांत की विशेषता बताई गई है कि मतलब वो कितना लंबा है। और चोर क्या है? चालाक है। तो अब हम देखेंगे विशेषण के 4 प्रकार हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। फर्स्ट पर है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। लेकिन छठी कक्षा में जो केवल पहले 2 प्रकार यानी गुणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण का ही समावेश है। यानी आप लोगों को बस विशेषण के 2 प्रकार को ही पढ़ना है, बस आप लोगों के लिए, छठवीं कक्षा के लिए। और वैसे कितना होता है इसके प्रकार? इसके प्रकार 4 होते हैं विशेषण के: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक वाचक विशेषण। तो इसमें से हमें 2 ही पढ़ना है, गुणवाचक और संख्यावाचक। तो देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। लीला सुंदर लड़की है। लीला नाम है, संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई जा रही है। वह कैसी है? बहुत सुंदर, सुंदर है। सुंदर उसका गुण जो है सुंदरता का गुण है। तिलक देश भक्त पुरुष थे। जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो कैसे थे? देशभक्त पुरुष थे। तीसरा है
प्रवीण एक बुद्धिमान लड़का है। तो इन सब में देखो रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्द संज्ञाओं की क्या है, विशेषता बताते हैं। अतः ये शब्द क्या हुए, गुणवाचक विशेषण हैं। अब देखेंगे, ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, और भी आप वो कर सकते हो। जैसे हमारा देश क्या है, बहुत सुंदर है। तो ये भी आपका हमारे देश की मतलब विशेषता है। हमारे देश में अनेकता होते हुए भी क्या है, एकता है। ये भी विशेषता है, देश की विशेषता है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि श्याम बहुत होशियार लड़का है। श्याम होशियार लड़का है, ये भी उसकी विशेषता है। तो ऐसे ही आप बना सकते हो वाक्य। अब सेकेंड पर देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या सूचित करते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या से तो स्पष्ट ही है ना, संख्यावाचक विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या को सूचित करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या को सूचित करते हैं, यानी संख्या का बोध होता है, या जिस वाक्य में संख्या का बोध होता है वह क्या कहलाता है, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 लड़के 7 दिन 50 रुपये, इसमें सब में देखो संख्या का बोध हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। आया समझ में? तो आपका ये भी कंप्लीट हुआ। अब इसी से मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी। अब वैसे भी और देखिए आगे, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। अब इसके भी जो है 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या हो जाएगा, जब विशेषण की संख्या निश्चित होती है तो उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 8 रुपये, 1000 पेड़, 3 चोर। और अनिश्चय में जब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जब विशेषण की संख्या अनिश्चित होती है, मतलब निश्चित नहीं होता है, मालूम नहीं होता है कि मतलब वो कितने वहाँ पर बच्चे हैं, कितने चोर हैं, कितने रुपए हैं, ये निश्चित नहीं रहता है, तब उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित मतलब कोई निश्चित उसका नहीं रहता है। संख्या में निश्चित संख्यावाचक में जो होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या निश्चित होती है। 2 है तो 2 का नाम होगा। जैसे राधा मुझे 2 रुपये दो, तो 2 रुपये दो। और इसमें अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, जैसे कई लोग, अनेक किताबें, हम सभी देशभक्त। हम सभी तो है, लेकिन इसमें ये मालूम नहीं है कि सभी में कितने लोग हैं, इसमें संख्या आया है क्या, नहीं ना, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अनेक किताबें, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कितनी किताबों की संख्या है, अनेक किताबें, कई लोग, तो ये सब आपका क्या है, सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हाँ बच्चों, मैंने आप लोगों को पढ़ाए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो उसमें से हमने पढ़ा
गुणवाचक विशेषण और निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक में जब जो है संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध होता है तो क्या कहलाता है, संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण में भी दो रूप है इसका, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित। तो निश्चित में निश्चित रहता है, उसमें मात्रा का मतलब बोध होता है कि मतलब कितना है, संख्या का बोध होता है। और अनिश्चय में संख्या का बोध नहीं होता है, कई लोग, अनेक, सब ऐसे आएगा ना, कम, ज़्यादा, ये सब क्या है, अनिश्चित में आ जाएगा, इसमें निश्चित नहीं है। तो हमने ये सब पढ़ा। मैं अब आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, लिख लेना। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण चुनिए। देखो नीचे वाक्य दिया गया है, इसमें से आपको विशेषण चुनना है। फर्स्ट पर है पहला, वह गरीब लड़का था। इसमें आपको विशेषण चुनना है। दूसरा है, तुम उदास क्यों हो। तीसरा है, उसके हाथ में एक मखमली थैली है। चौथा है, तभी तेज प्रकाश फैला। पांचवा, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में शांति रहती है। छठा है, थैली से सुंदर पुस्तकें बाहर आई। ऋत्विक ने एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोला। दादी जी ने मजेदार कहानी सुनाई। 8 है, आपको दे रही हूँ। इसमें से आपको विशेषण चुनकर अलग करके लिखकर मुझे सेंड करिएगा। ओके, थैंक यू।